हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल SR ट्यूटोरियल में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th का मैथ्स में चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं इसमें देर न करते हुए हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और फटाफट अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब ऐसे ही जैसे 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट करते हुए अगर 78 तक जा रहा है सीरीज, तो 78 पे जो नंबर है 3 से 78 पहुंचने में कितने टर्म्स लगेंगे। जैसे ऐसे ये टर्म अगर डिवाइड करें AP सीरीज को हम कैसे 3, 8, 13, 18, तो 78 तक और जब नंबर पहुंचेगा तो कितने इसमें टर्म्स हो गए। तो हम ये पढ़े हैं अनदर टर्म ऑफ द AP क्या होता है फार्मूला, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। तो यहाँ पे देखेंगे हमको लास्ट टर्म जो होता है वो क्या होता है AN। लास्ट टर्म को हम L से भी डिनोट करते हैं, वो क्या होता है AL। ठीक है, और एक चीज जानते हैं जो फर्स्ट टर्म होता है क्या होता है आपका A, मतलब कि फर्स्ट टर्म A होता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, हम देखते हैं तो कौन सा हमारा फार्मूला लगा रहे हैं AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। और यहाँ पे देखिए हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन अगर देखें तो हमारे पास A गिवन है, फर्स्ट टर्म आपका क्या है 3, और D क्या हो जाएगा, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लीजिए, पहला ही दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लीजिए, क्या है 3 8 है, तो 8 माइनस 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा डिफरेंस हमारा 5। तो D यहाँ पे 5 आ गया। और यहाँ पे लास्ट टर्म आपको दे रखा है, लास्ट टर्म को हम AN भी बोलते हैं L भी बोलते हैं, क्या है 78। तो सीधी सी बात है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, N की वैल्यू हमको मिल जाएगी, L की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए तो 78 इज इक्वल टू A की वैल्यू 3 प्लस N रहने दीजिए माइनस 1, और D की वैल्यू 5। इसको इधर लेके आइए तो 78 माइनस का 3 इज इक्वल टू N माइनस 1D हो जाएगा। आप करिए इसको माइनस तो 75 हो जाएगा। इसको ये D आपका क्या है 5 है, तो D को ले आइए डिवाइड कर दीजिए तो इधर हो जाएगा N माइनस 1। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बन जाए और 5 जा मतलब 15 हो जाएगा। 15 इज इक्वल टू N माइनस 1, तो N इज इक्वल टू कितने हो गए भाई 16। तो यहाँ पे कितने टर्म आपके पास हो रहे हैं, यही आंसर हो गया कि कितने टर्म हो रहा है 16 टर्म हो रहे हैं, यही पूछा भी था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला फाइंड द नंबर ऑफ अ टर्म्स। इसमें टर्म्स को फाइंड करने के लिए बोला है, मतलब हमारे पास सीरीज जितने भी दिए रहेंगे उसमें कितने टर्म्स होते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, बोला है टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। आपके पास दो APs हैं, आपको APs दिख रहे होंगे। क्या है पहला 7, 13, 19, 205। ठीक है, मतलब 7, 13, 19 और डॉट डॉट करते हुए 205 तक जा रहा है, 205 तक जा रहा है। और दूसरा जो है 18 है, फिर है 15 1/2, मतलब 15 फ्रैक्शन में 1/2 एंड 13 और डॉट डॉट करते हुए माइनस 47 तक जा रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, आप अनदर टर्म वाला फार्मूला लगेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D वाला। ठीक है, तो यहाँ से N की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे AN की वैल्यू दे रखा है, लास्ट टर्म आपका AN होता है, A और D की वैल्यू आप दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहला सीरीज देखें हमारे पास क्या है 7, 13, 19। पहला क्या है 7, 13, 19 डॉट 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 205। ठीक है, इस सीरीज में देखें। और दूसरा क्या है उसको भी हम लिख देते हैं 18 और 15 1/2 13 है, और डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक जा रहा है माइनस का 47। ठीक है, दोनों को हम सॉल्व करते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। AN वाला फार्मूला लगेगा, ये तो फार्मूला तो सबको पता होगा, दोनों में फार्मूला लगेगा AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D वाला। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं कि हमारा A क्या है, इसमें गिवन है 7A। ठीक है, D की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 13 माइनस 7 कर देंगे, आपको मिल जाएगा कितना। क्योंकि देखिए दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कोई भी ले लीजिए, अगर हम ये भी ले लें तो इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे 6 होगा, इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तब भी हमको 6 ही मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट टर्म आपके पास क्या गिवन है 205। फार्मूला में सीधा सा वैल्यू पुट कर दीजिए, फार्मूले में इन सब की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो हमको N की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो AN की वैल्यू कितना पहले यहाँ पे पुट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 205 इज इक्वल टू A की वैल्यू आराम से पुट करिए 7 प्लस N माइनस 1 की वैल्यू आपको नहीं पता तो रहने दीजिए, D की वैल्यू आपको पता है तो पुट कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए इसको लेके आइए माइनस करिए, 205 और माइनस का 7 हो जाएगा इज इक्वल टू हुआ कितना बचा कितना N माइनस 1 6। ठीक है, अब देखिए 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, पहले तो हम माइनस कर ले, लेकिन तो यहाँ पे हो जाएगा 198 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 6।
अब 6 को डिवाइड करते हैं तो 198 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 33। आप करके देख लीजिएगा, 6 3 जा 18, फिर से 1 8 आ जाएगा, 6 3 जा 18, 33 आ जाएगा। तो n माइनस 1 की वैल्यू है, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 आके ऐड होगा इसमें तो 34 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे टर्म आपके पास कितने हो गए, 34। ये मतलब 34 अगर हम टर्म तक ऐसे ही जाते हैं इस सीरीज में तो हमको 205 मिलेगा। ठीक है, ऐसे इसमें देखते हैं हमारे पास a क्या है, 18 है, और d कैसे निकालते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस कर लीजिए। पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं, तो 2 15 जा 30 और 31/2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 31/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 31/2 में से माइनस कर देंगे 18 को, तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ देखते हैं 31 माइनस 36, 18 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 36 हो जाएगा /2। तो यहाँ से देखें हमारे पास -5/2 आ जा रहा है, क्या -5/2 क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है आपका। ठीक है, और यहाँ पे an जो कि लास्ट टर्म आपका है क्या है, -47। तो देखें अब हम क्या करेंगे, फार्मूले में सीधी से वैल्यू पुट कर देंगे, तो -47 पहले आ जाएगा, फिर इक्वल लगेगा, a की वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितना, -5/2। मल्टीप्लाई कर रहा है इसलिए हमने ब्रैकेट में कर दिया है। इसको इधर लेके आइए तो -47 और माइनस का 18 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस का 5/2। इसको रहने दीजिए। अब देखते हैं इसको अगर हम ऐड करते हैं, ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों ही माइनस की साइन है, ऐड करते हैं बट माइनस की साइन लगाएंगे हम। ठीक है, 8 7 कितना होता है, 15 को 5 और कैरी 1 65 हो जाएगा, क्या 8 7 5 और कैरी 1 65 माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू लगा दे और n माइनस 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या कर दें भाई, 5/2। यहाँ से देखिए ये 2 डिवाइड हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो डिवाइड हो रहा है उसका मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका डिवाइड कर दीजिए इधर लाके। तो -65 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और डिवाइड करेंगे -5 का, क्योंकि ये माइनस में है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और n माइनस 1 की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी। यहाँ से देखिए 5 से हम इसको कैंसिल करते हैं तो 5 1 जा और 3 जा, मतलब 13 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से n की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 27। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इसी वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852। जो हमारे पास AP सीरीज है इसमें ये देखिए हमारे पास क्या गिवन है, 11852 ... ये आपके पास सीरीज गिवन है। ठीक है, और ये बोला है कि ये जो हमारा -150 क्या इसमें मिल सकता है, अगर हम ऐसे ही जाते रहे तो क्या -50 मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए -50 को हम सपोज कर लेंगे आपका लास्ट टर्म। ठीक है, -50 तक हमको जाना है तो लास्ट टर्म आप सपोज कर लीजिए, और लास्ट टर्म सपोज करने के बाद आप n की वैल्यू निकालिए, और n की वैल्यू आपको एग्जैक्ट मिल जाती है, फ्रैक्शन में नहीं, एग्जैक्ट अगर वैल्यू मिल जाती है n की होल नंबर में, तो आप कह सकते हैं कि -150 किसी टर्म में, अगर हम ये सीरीज अगर चलते जाएं तो किसी टर्म में हमको -150 मिलेगा। तो इसमें भी आपको टर्म ही निकालना है। तो क्या करेंगे, टर्म के लिए हम क्या करते हैं, इसको हमने बोला कि आप लास्ट टर्म सपोज कर लीजिए। लास्ट टर्म को हम क्या और बोलते हैं भैया, an भी बोलते हैं। ठीक है, an। ठीक है, और a की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही होगी 11, d की वैल्यू आप क्या करते हैं 8, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो आपको -3 मिलेगा। ध्यान से रख देखिएगा, -3 हमको मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब फार्मूला लगाइए कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d वाला। an की वैल्यू पुट कर दीजिए -150 प्लस a की वैल्यू 11, सॉरी यहाँ पे इक्वल होगा, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आपका -3 मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसको लेके आइए इधर तो 150 माइनस में, और माइनस में 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 और -3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको अगर हम ऐड करते हैं, ऐड करेंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो 161 हो जाता है माइनस में, इज इक्वल टू n माइनस 1 और -3 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको लेके आके ये डिवाइड करिए, इसको लेके आइए डिवाइड करिए, -161 और -3, ये कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव में आपके पास आ जाएगा और n माइनस 1 इधर आ जाएगा। अच्छा, इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, अगर डेसिमल में नहीं आता तो आपका ये क्या होगा भैया, ये टर्म में शामिल होगा, वरना आपके पास कोई और नंबर मिल जाएगा जो कि ये टर्म में शामिल होगा। तो 161 का अगर 3 से हम डिवाइड कर दें तो 3 5 जा 15 और यहाँ पे 1 1 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 3 जा
9, यहाँ पे 2 बच जा रहा है, और फिर से हम डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे 18, मतलब कि 0.666 डॉट डॉट जाएगा। अब पॉइंट में आ रहा है तो कोई टर्म ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर परफेक्ट अगर टर्म होता तो परफेक्ट जैसे ये नंबर होता तो परफेक्ट टर्म हमारा आता, समझिएगा। जैसे हम इसी ऐसे ही सीरीज बनाए 2 इवन नंबर 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब हम बोल दें यहाँ पे 19, क्या ये 19 इसमें आएगा? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये इवन नंबर का सीरीज है, इवन नंबर का सीरीज है। अब इसमें अगर n की वैल्यू हम निकालें तो अगर ये 20 तक होता है तो n की वैल्यू कितना आता है भैया? कितना आता है? 10 आएगा, क्योंकि 2 10 या 20 होता है तो 10 n की वैल्यू आएगा। 10 बार अगर हम ऐसे करेंगे 20 आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए 19 अगर करते हैं तो ये 10 से आधा कम हो जाएगा, मतलब 9.5 आ जाएगा। पॉइंट में आ जा रहा है, मतलब कि ये हमारा सीरीज के अंदर में नहीं है। n की वैल्यू अगर पॉइंट में आ जाए तो सीरीज में ये नहीं है, तो ऐसे ही 150 भी सीरीज में नहीं है, ठीक है। ये होता है आपका सोल्यूशन कि ये भैया यहाँ पे देखिए n की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? डेसिमल में आएगी। क्या आएगी? यहाँ से लिख भी लेते हैं हम, 53.666 है इक्वल टू n-1 है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 54.666। इट इज़ अ डेसिमल, सो इट इज़ नॉट अ टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। तो देखें तो कि हमारा अगर टर्म डेसिमल में आ जा रहा है तो ये नंबर क्या होगा भैया? AP में, इस AP में नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आज के तीनों क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हुए होंगे। अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के सारे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।